जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, ब्लैक हिल पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? यूएसए, ब्राजील, फ्रांस या फिर रूस। इनमें से किस देश में ब्लैक हिल नामक पहाड़ियां हैं? तो सही जवाब है ब्लैक हिल पहाड़ियां यूएसए में स्थित हैं। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी को शॉर्ट में यूएसए कहा जाता है। यूनाइटेड से यू आया, स्टेट से यस और अमेरिका से ए। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रुड़की, देहरादून, हरिद्वार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस शहर में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो सही जवाब है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब्राडोर जलधारा किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। लैब्राडोर जलधारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है स्थित है अटलांटिक महासागर में। तो ध्यान रखेंगे लैब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर में स्थित है। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि लैब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी या फिर गर्म। तो इसकी प्रकृति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता, दयानंद सरस्वती, संजय गांधी या फिर विनोबा भावे। इनमें से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट की स्थापना किसने की थी? स्काउट की स्थापना का क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाबा आमटे, गैरीबाल्डी, वेडन पावेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से स्काउट की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है वेडन पावेल। वेडन पावेल ने स्काउट की शुरुआत की थी 1909 में। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि स्काउटिंग की स्थापना करने के कारण इन्हें बीपी के नाम से भी जाना जाता है। बेवडेन पावेल को शॉर्ट में बीपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की संसद को किस नाम से जानते हैं? नेशेट स्टोर्टिंग, मजलिस त्योंगसू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भूटान की संसद का नाम क्या है? तो सही जवाब है त्योंगसू। भूटान की संसद का नाम त्योंगसू है। आप लोग भूटान की राजधानी कमेंट करके बताएंगे भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इनमें से कौन परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है? तो सही जवाब है मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी को परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं?
तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर ध्यान में रखेंगे। सार्वजनिक लेखा समिति या फिर इसी को कहा जाता है लोक लेखा समिति, इसमें राज्यसभा से अधिकतम 7 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो यहाँ 15 सदस्य ये लोकसभा से रहेंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। और सार्वजनिक लेखा समिति का दूसरा नाम है लोक लेखा समिति। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब, अकबर द्वितीय, शाहजहां या फिर बाबर। इनमें से किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो सही जवाब हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय एक भारतीय सुधारक और लेखक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और साथ ही साथ उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। और अकबर द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1806 से 1837 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर, लियोनार्डो दा विंची, इजाज अहमद, फारूक शेख। इनमें से किसने प्रसिद्ध बाज का चित्र बनाया है? तो सही जवाब है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ने बाज के चित्र को बनाया था। लियोनार्डो दा विंची ये मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध हैं। मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व सोना का लैटिन नाम क्या है? प्लैटिनम, ऑस्मियम, कोरम या फिर ऑरम। सोना का जो प्रतीक होता है वो होता है AU और इसे हम लोग लिखते हैं ऑरम, AUROM। तो यहाँ पर सोना का लैटिन नाम हो जाएगा ऑरम, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में गोल्ड कहते हैं। और इसका प्रतीक याद रखेंगे, सोना का प्रतीक है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। इनमें से किस राज्य में अमरावती बौद्ध स्तूप स्थित है? तो सही जवाब है अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश के गुर है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसे बनवाने की बात करें तो इसे बनाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था। और कब बनवाया गया था? तो ये है 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? हॉकी, घुड़सवारी, पोलो या फिर खो खो। इनमें से चौगान रूप खेल को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है पोलो। चौगान खेल को पोलो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, नीरज सिंह चौधरी, व्योमकेश मुखर्जी। इनमें से मैला आंचल की रचना किसने की है? तो सही जवाब है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो मैला आंचल की विधा की अगर बात करें तो ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर ग्वालियर। इनमें से किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है? सही जवाब है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? साइमन कमीशन, अटलांटिक चार्टर रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट या फिर रोलेट एक्ट? तो इनमें से रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था और इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में लाया गया था। इसे उस समय काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका दूसरा नाम है काला कानून। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार नहीं होता था और भारतीयों के विरुद्ध लाया गया यह कानून था, इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासन इनमें से कौन है? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और साथ ही साथ ये लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 में बाबर ने इसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो 1526 में ये बाबर के द्वारा पराजित हुआ था और इसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है भारत में। सही जवाब है इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है? तीसरे, पांचवें, नौवें या फिर 11वें? तो सही जवाब है अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें लाखों सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और इस युद्ध से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई, महाराष्ट्र, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है देश का पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 14 मार्च, 27 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? विश्व पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 दिसंबर को। तो सही जवाब है 27 सितंबर। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करेंगे। इसी प्रकार के बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।